डियर स्टूडेंट्स, आज हम बीए पार्ट सेकंड में अध्ययन करने जा रहे हैं। पिछले सत्र में हम अध्ययन कर रहे थे कृषक समाज के बारे में। उसी में हम आज बात करेंगे कि कृषक समाज में एक लघु समुदाय की अवधारणा भी यहाँ पर हम अध्ययन करेंगे। तो लघु समुदाय की अवधारणा क्या है? कंसेप्ट ऑफ लिटिल कम्युनिटी। रॉबर्ट रेडफील्ड ने सर्वप्रथम लघु समुदाय शब्द का विकास किया था। रेडफील्ड ने चानक्रोम नामक ग्राम का अध्ययन किया और लघु समुदाय को मानव जाति के निवास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना। रॉबर्ट रेडफील्ड व्यक्ति, जाति, राष्ट्र और सभ्यता को मानवता के विभिन्न स्वरूप माना है, जिनमें से प्रत्येक महत्वपूर्ण और सरलता से पहचाने जा सकने वाले वर्ग का निर्माण करता है। रॉबर्ट रेडफील्ड के मतानुसार लघु समुदाय भी इन व्यापक तथा सुस्पष्ट आकारों में से एक है, जिनके माध्यम से मानवता हमारी विषयभूत होती है। इनका कहना है कि संसार के सब भागों में संपूर्ण मानव इतिहास में लघु समुदाय है और रहे हैं। रेडफील्ड ने लघु समुदायों को अपने अध्ययन का विषय इसलिए बनाया क्योंकि सामुदायिक जीवन की समस्त विशेषताएं इन लघु समुदायों में ही पाई जाती हैं। इनका कहना है कि संपूर्ण मानव इतिहास में लघु समुदाय मानव के सामाजिक का एक महत्वपूर्ण रूप रहा है। नगरों का आविर्भाव तो कुछ हजार वर्ष पूर्व ही हुआ था, जबकि छोटी छोटी बस्तियों का प्रादुर्भाव बहुत पुराने समय में हो गया था। मानव जाति का 3/4 भाग गाँव में रहता है और बहुत कम संख्या में लोग खनाबदोश गिरोह अथवा अस्थायी बस्तियों में रहते हैं। लघु समुदायों में रेडफील्ड ने बताया कि लघु समुदायों में आनुवंशिक समाजशास्त्र भी ग्रामों, छोटे नगरों और नगर पार्श्वों के अध्ययन पर ही मुख्य रूप से निर्भर है। रेडफील्ड ने बताया कि लघु समुदाय के विषय में अपनी कृति द लिटिल कम्युनिटी में लिखा है कि यह एक छोटे आकार का समुदाय है जिससे एक समूह का संपूर्ण जीवन व्यतीत होता है और जिसके सदस्य एक दृढ़ सामुदायिक भावना में बंधे रहते हैं। अतः लघु समुदाय सामाजिक जीवन की एक महत्वपूर्ण इकाई माना है। रॉबर्ट रेडफील्ड ने अपनी पुस्तक द लिटिल कम्युनिटी में लघु समुदाय के 4 तत्व बताए हैं, जिनके द्वारा रेडफील्ड ने लघु समुदाय का अर्थ स्पष्ट किया है, जो निम्न रूप से हम यहाँ पर उनका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बताया उन्होंने वो है कि विशिष्टता। रेडफील्ड ने बताया कि लघु समुदाय से विशिष्ट रूप से हमारा क्या अभिप्राय है। सर्वप्रथम रेडफील्ड ने इसकी विशिष्टता के गुण को प्रस्तुत किया है और इन्होंने बताया कि समुदाय का जहाँ की स्पष्ट रूप से समुदाय का प्रारंभ होता है और जहाँ इसका अंत होता है, विशिष्टता का गुण बाहरी दृष्टि को दिखाई देता है और समुदाय के सदस्यों में सामूहिक चेतना के रूप में व्यक्त होता है। इसका अर्थ यह है कि लघु समुदाय के सदस्यों में हम की भावना और सामूहिक चेतना का गुण पाया जाता है। इसके सदस्य यह भी स्पष्ट जानते हैं कि समुदाय कहाँ प्रारंभ होता है और कहाँ समाप्त होता है, और लघु समुदाय की यह विशेषता या यह विशिष्टता बाहरी अवलोकन करने वाले को भी स्पष्ट दिखाई देती है। अर्थात एक समुदाय में निवास करने वाले व्यक्तियों का रहन सहन, आवास, निवास, यहाँ तक कि उनके धार्मिक अनुष्ठान, देवी देवताओं की पूजा आदि सभी क्षेत्रों में एक ऐसी
विशिष्टता पाई जाती है जो उन्हें अन्य समुदायों से पृथक करती है। एक लघु समुदाय के सदस्य को यह भी स्पष्ट ज्ञान होता है कि उनके समुदाय की सीमा कहाँ तक है और निकट के समुदाय की सीमा कहाँ मिलती है। लघु समुदायों की यह सर्वप्रथम और महत्वपूर्ण विशेषता कही जाती है। दूसरा तत्व उन्होंने बताया वो है लघुता। रेडफील्ड ने लघु समुदाय का दूसरा तत्व लघुता बताया है। इनका कहना है कि लघु समुदाय का आकार छोटा होता है, इतना छोटा कि वह या तो स्वयं व्यक्तिगत अवलोकनकर्ता की इकाई होता है अथवा उससे थोड़ा बड़ा होने पर भी सामंजस्य होने के कारण अपने किसी भाग में व्यक्तिगत अवलोकनकर्ता के लिए एक इकाई प्रस्तुत करता है जिसे कि समग्र का पूर्णतः प्रतिनिधि माना जा सकता है। इसका आशय यह है कि लघु समुदायों का आकार इतना छोटा होता है कि इसके सदस्य परस्पर प्रत्यक्ष रूप से संबंधों में जुड़े रहते हैं। इनमें प्राथमिक संबंध होते हैं। व्यक्ति एक दूसरे को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। इसका अर्थ यह है कि यदि समुदाय का आकार इतना बढ़ जाए कि उसमें प्राथमिक अथवा प्रत्यक्ष व्यक्तिगत संबंध बनाए रखना संभव न हो सके तो उसे लघु समुदाय की संज्ञा नहीं दी जा सकती है। अगला जो तत्व है वो बताते हैं रेडफील्ड, वो है कि समरूपता। रेडफील्ड ने बताया कि इस गुण को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि हम जिस समुदाय का अध्ययन कर रहे हैं वह सामंजस्य है। इसमें समान लिंग तथा आयु के सब मनुष्य के क्रियाकलाप तथा मनस्थिति एक समान होती है तथा एक समान जीवन वृत्ति या पूर्व की संतति की आवृत्ति मात्र है। इस दृष्टि से सामंजस्य मंद परिवर्तनशील का पर्याय बन जाता है। इस कथन से यह स्पष्ट होता है कि लघु समुदाय में रहने वाले सदस्यों के क्रियात्मक खानपान, वेशभूषा, आचार व्यवहार, प्रथा, विश्वास, धर्म, संस्कृति आदि सभी क्षेत्र में समरूपता स्पष्ट प्रतीत होती है। उनकी यह विशेषता पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रहती है और एक पीढ़ी अपनी पूर्व पीढ़ी की पुनरावृत्ति मात्र होती है। इसका अर्थ यह भी नहीं उनमें किस प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। परिवर्तन तो होता है किंतु मंद गति से होता है। वास्तव में लघु समुदाय के सदस्यों में पारस्परिक संबंध उनकी सामूहिक चेतना का ही परिणाम है। अगली जो विशेषता बताते हैं वो है, या अगला जो तत्व बताते हैं लघु समुदाय का रेडफील्ड, वो बता रहे कि आत्मनिर्भरता। रेडफील्ड ने बताया कि हमारा चौथा जो लक्षण है कि लघु समुदाय आत्मनिर्भर है और अपने सदस्यों के अथवा अधिकांश कार्यों और आवश्यकताओं के लिए अवसर देता है। यह समुदाय पालने से शमशान तक की जीवन का संधारक होता है। रेडफील्ड की इस चौथी जो विशेषता है उसका अर्थ यह है कि लघु समुदाय के सदस्य जन्म से मृत्यु तक अपनी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं ही कर लेते हैं। वे पूर्णतया आत्मनिर्भर होते हैं। सदस्यों की समस्त अथवा अधिकांश गतिविधियां जैसे भोजन, वस्त्र, मकान, ग्राम आदि के स्तर पर ही पूरी हो जाती है। इनके लिए किसी पर आश्रित नहीं होना पड़ता है। इसलिए कहा गया है कि लघु समुदाय जन्म से मृत्यु तक का प्रबंध है।